हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है कि रातों रात आप गोरापन कैसे पाएं, रातों रात आपकी स्किन में चमक कैसे आए। आपने ऐसे अनेक टाइटल देखे होंगे, तो आज मैं इसी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको कि आप रातों रात गोरापन कैसे पा सकते हैं और उसके क्या लाभ हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। और वीडियो के अंत में मैं 3 कमेंट लूँगा जो कि मेरे से बार बार यूट्यूब पर पूछे गए हैं हाल फिलहाल में इस हफ्ते में। तो रातों रात गोरापन पाने की आपने अनेक वीडियो देखी होंगी और उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि आप ये लगा लो चेहरे पर, उससे स्क्रब कर लो, उससे रब कर लो, और अब करते भी हैं ऐसा, है ना। अच्छा, मैंने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी मैंने कई ऐड देखी हैं कि रात में आपने क्रीम लगाया और लगभग अगले दिन आपका चेहरा साफ़ हो गया, यानी कि जो पिगमेंटेशन भी थी वो भी साफ़ हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये डिब्बी है, इसको आप लगाइए, ये पपीते की बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मैंने देसी नुस्खा बनाया है, इसको आप लगा लीजिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं, लेकिन अब आपके पास में होता है नॉलेज का अभाव, तो इसलिए आप उस चक्कर में, उस ट्रैप में पड़ जाते हैं। देखिए, अभी मेरी स्किन है, ठीक है, इस पर डेड लेयर है मेरी, ठीक है। अगर मैं इसको किसी भी चीज़ से रगड़ लूँ, फॉर एग्जांपल मैं दही में चीनी मिला के थोड़ी सी अगर अपने चेहरे को रगड़ लूँ इस तरीके से, या फिर बेसन ले लो, बेसन में थोड़ी चीनी मिला के अपने चेहरे को रगड़ दूँ और उसके बाद में अपने चेहरे को वॉश कर लूँ, तो मेरा चेहरा चमकता हुआ निकलेगा अंदर से, केवल एक वॉश में ही, यानी कि हद से हद 5 मिनट में या केवल 2 मिनट में, ठीक है। लेकिन वो होगा क्या, क्योंकि मेरी डेड लेयर उतर गई है, ऊपर से जो मेरी डेड लेयर थी वो क्लीन हो गई है, साफ़ हो गई है, तो ऑब्वियस बात है कि जब अंदर से जो स्किन निकलेगी वो साफ़ निकलेगी, वो क्लियर निकलेगी, ठीक है। यही रूल है फेशियल का आपके, वो चाहे कोई भी फेशियल आप करा लें, वो चाहे पपाया का फेशियल करा लें या फिर नॉर्मल फेशियल करा लें या फिर फ्रूट का फेशियल करा लें, पर्पज़ सबका एक ही है। एक क्या है कि आपकी डेड स्किन को उतारना। फिर चाहे फेशियल आप कराएं 1000 का या फिर वो 2 रुपये का जो मैंने अभी आपको बता दिया, पर्पज़ सब एक ही सर्व करेंगे। फिर चाहे आप क्रीम लगा लीजिए या चाहे आप फेस वॉश ले लीजिए। अच्छा, आजकल फेस वॉश में भी स्किन एक्सफोलिएटर मिलाते हैं, यानी कि जब आप फेस वॉश को यूज़ करेंगे और जब उसको चेहरे को आप जब उससे वॉश करेंगे तो आपकी जो डेड लेयर है वो उतर जाएगी। देखा। अच्छा, कभी आपने देखा कि जब मर्द लोग जब शेविंग करते हैं अपनी, तो उनकी स्किन चमक जाती है। पता क्यों चमकती है? क्योंकि उनकी स्किन से डेड लेयर निकल जाती है और उनकी स्किन सुपर शाइन करती है। अगले दिन क्या होता है और उससे अगले दिन क्या होता है? क्या उतनी शाइन रहती है चेहरे में उनके? नहीं, उतनी शाइन नहीं रहती, क्योंकि वो डेड लेयर दोबारा से वापस आना शुरू हो जाती है। अब डेड लेयर को उतारने के नुकसान क्या हैं? ये तो हमने समझ लिया कि रातों रात गोरा कैसे होंगे आप। मतलब कोई भी एक्सफोलिएटिंग एजेंट अपने चेहरे पर लगाइए और आप गोरे हो जाएंगे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि इससे अगर आप लगातार करते रहेंगे तो इससे आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। अब जैसे मैंने शब्द यूज़ किया लगातार करते रहेंगे, तो कुछ लोगों के मन के अंदर प्रश्न आएगा कि क्या हम इसको हफ्ते में कर सकते हैं एक बार या फिर महीने में एक बार कर सकते हैं? जी नहीं। आप लोगों को पिगमेंटेशन है तो आप लोग इसको नहीं कर सकते। आप तो ये सोचिए कि जितनी डेड लेयर आपके चेहरे पर चढ़ जाएगी आपके ऊपर, उतनी ही जल्दी आपकी स्किन सॉल्व हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब इसका क्या लॉजिक है, इसकी क्या वैज्ञानिकता है? देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेरी त्वचा का ये रंग है, ठीक है। अब मैं निकल जाता हूँ धूप में 2-4 घंटे के लिए, सूर्य की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ेगी, ठीक है। अब सूर्य की रोशनी मेरे अंदर के जो टिश्यूज़ हैं मेरे चेहरे के, मेरी ब्लड टिश्यूज़ हैं, मसल्स टिश्यूज़ हैं अंदर, है ना, स्किन के सेल्स हैं अंदर, बॉडी की सेल्स हैं अंदर, उसको वो नुकसान पहुँचा सकती है, ठीक है। सूर्य की हानिकारक किरणें कैंसर भी पैदा कर सकती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, ओके। तो उससे बचाने के लिए क्या होगा? उससे बचाने के लिए हमारा जो मेलेनिन है, यानी कि हमारा दिमाग बोलेगा जहाँ जहाँ भी धूप पड़ रही है, मेलेनिन को बोलेगा कि भैया वहाँ पर ज़्यादा निकलो, वहाँ पर अभी आवश्यकता है, क्योंकि बाहर से अटैक हो रहा है आपके ऊपर, इसलिए ज़्यादा निकलो और रक्षा करो उसकी, ठीक। अभी आप फॉर एग्जांपल है ना, जैसे मैंने यहाँ तक बाहें चढ़ाई हुई है, ठीक है। मेरा इतना हाथ तो होगा काला अगर मैं धूप में निकल जाता हूँ, इतना होगा साफ, है ना, ऊपर से मेरा स्किन साफ होगी,
वो क्यों होती है? क्योंकि जहाँ जहाँ से मैंने ढका हुआ था वहाँ से मेलानिन नहीं निकला, जो मेरा एरिया एक्सपोज था धूप में वहाँ से मेलानिन निकला। ठीक, हमारी त्वचा को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको बचाने के लिए। ठीक है, अब यही काम हमारी डेड लेयर करती है हमारे स्किन के ऊपर जो होती है। अब हम दो बंदों की कहानी लेते हैं, एक बंदा वो है, या दो लेडीज़ की कहानी लेते हैं। लेडीज़ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि मेरी वीडियोस फीमेल ज़्यादा देखती हैं। तो दो फीमेल हैं, दोनों की उम्र एक है, दोनों की स्किन का टाइप एक है। ठीक, गर्मी का मौसम है, ये जुलाई का मौसम है जब जिसमें बरसात के बाद में उमस हो जाती है और सूर्य बहुत तेज चमकता है उस समय पर। दोपहर के बज रहे हैं 2, और वो जो दोनों लेडी हैं, एक लेडी ने उसमें करा लिया फेशियल अपना और दूसरी ने फेशियल नहीं कराया, और उसके बाद में वो निकल गई धूप में। अब आप मुझे बताइए किसका चेहरा ज़्यादा बर्न होगा? क्या जिसने फेशियल नहीं कराया, जिसकी स्किन के ऊपर डेड लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसका चेहरा बर्न होगा, या फिर जो अभी अभी फेशियल करा के आई है उसका चेहरा बर्न होगा? आप में से कई लोग ऐसे हैं जो फेशियल कराने के बाद में धूप में निकले हैं और उनका चेहरा बर्न हुआ है, और आज के टाइम में उनको पिगमेंटेशन है उसी वजह से। ठीक, अब हम यहाँ पर वो रास्ते में चले जा रहे हैं, तो जिसने फेशियल कराया था उसके चेहरे पर इरिटेशन होने लगी। उनको मिल जाती है उनकी तीसरी सहेली मिलती है, उसने ले रखा है छाता बड़ा। ठीक है, ना तो उसने फेशियल कराया, ना उसने वो कराई है अपनी त्वचा को, जो डेड लेयर उसको उतरवाया है, और वो लगा के चल रही है छाता। अब आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन ज़्यादा सुरक्षित है? फेशियल वाली, या जिसने फेशियल नहीं कराया वो वाली, या फिर जिसने फेशियल नहीं कराया और उसके पास छाता है वो वाली? आप मुझे बताइए कौन सबसे ज़्यादा इसमें सेफ है? यहीं पर आपकी बात का आंसर है कि ये जो रातों रात गोरा होने के चक्कर में आप फिरते हैं ना, बस इसमें सबसे बड़ा नुकसान अपना कर लेते हैं कि आप अपनी जो स्किन है उसको उतार देते हैं, जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है, और उससे आपका चेहरा हो जाता है डैमेज। जो जितने भी लोगों को फेशियल का भूत सवार रहता है ना, उनको ये वाली वीडियो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आपकी भाभी हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, है ना, कोई भी हो सकता है, उसको वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो कि ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाते रहते हैं। बाकी चीज़ें ठीक हैं, आप जाइए, लेकिन फेशियल से जिनको भी स्किन सेंसिटिव है वो आप बचिए। ठीक है, फेशियल बुरा नहीं होता है, लेकिन एक हद में करना चाहिए उसको। और अगर आपने फेशियल कराया भी है, ठीक है, वैसे तो मैं अपने पेशेंट को मना करता हूँ कराने के लिए, लेकिन फिर भी पेशेंट मानते नहीं है, कराते जरूर हैं। हमेशा मना करता हूँ ना कराएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में अगर आपने करा लिया है तो एक छाता ले लीजिए ताकि धूप आपके चेहरे पर ना पड़े, और अगले 4-5 दिन तक लगातार धूप ना पड़े आपके चेहरे पर। ठीक है, इतना काम आप कर लीजिए। तो रातों रात गोरा आपका चेहरा ऐसे होता है कि आपके डेड लेयर को उतार के। अब इसमें देसी घी का काम करता है। देसी घी से लोग क्यों ठीक हो जाते हैं, मैं कई बार इसमें बता चुका हूँ। देसी घी आपकी त्वचा पर डेड लेयर तो होती ही है, वो ऊपर से एक लेयर और चढ़ा देता है आपके ऊपर, ताकि आपकी जो त्वचा है वो इन्फेक्शन से बच जाती है, बाहर के एनवायरनमेंट से बच जाती है, और रेडिएशन से बच जाती है, और सूर्य की हानिकारक किरणों से बच जाती है। धूप में घी लगा के कभी भी नहीं निकलना चाहिए, वरना चेहरा हो जाएगा फ्राई आपका। धूप में हमेशा छाता लगा के निकलिए, और दिन में कुछ मत लगाइए। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ वो 3 प्रश्न। एक लेडी ने कमेंट किया था, मैंने अभी लैपटॉप नहीं खोला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उनको अबॉर्शन हो गया है, तो क्या वो लिम्सी, बिकासोल और विटामिन ई ले सकती है? जी हाँ, बिल्कुल आप ले सकती है, कोई इशू नहीं है। एक लेडी ने कमेंट किया था कि क्या हम नीम के 20 पत्ते ले सकते हैं? नहीं, 20 पत्ते ज़्यादा हुए। हर एक चीज़ की अति बुरी होती है। ठीक है, तो आप 5 से 10 पत्ते केवल आप लीजिए, और पीरियड के टाइम पे वो नहीं लेने हैं आपको। 5 से 10 पत्ते लीजिए। अगर किसी महिला के पीरियड इम्बैलेंस हो वो बैलेंस हो जाएंगे। अगर किसी को ल्यूकोरिया की समस्या बहुत ज़्यादा है वो बैलेंस हो जाएगी। और नीम के साथ में धनिया, पुदीना, नींबू आप ये मिला सकते हैं। ठीक है, सर्दियों में हम ये डाइट को चेंज करेंगे पूरा का पूरा, तो आवश्यक है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और बेल आइकन पर क्लिक करके आप अवश्य जाइएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि घी लगाने से चेहरा काला हो रहा है, हम क्या करें? मैं कई बार कह चुका हूँ, पिछले लगातार 4 साल से कह रहा हूँ कि घी लगाने से जितने लोगों का स्किन सेंसिटिव है वो काली पड़ती है। जितनी अधिक सेंसिटिव होगी उतनी ज़्यादा काली पड़ेगी, जितनी कम सेंसिटिव होगी उतने कम समय के लिए काली पड़ेगी, और अगर सेंसिटिव नहीं है तो वो काली नहीं पड़ती है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए और इस चीज़ को अपने माइंड में उतार लीजिए।
सेंसिटिव स्किन घी से बहुत जल्दी ठीक होती है, बशर्ते आप अंदर से भी उतनी हीलिंग कर रहे हों अपने शरीर की और अपने त्वचा की, स्ट्रेस ना ले रहे हों बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा, अच्छी लगी तो उसको लाइक करके अवश्य जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य चला जाएगा अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो। ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।